नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। ये एक अच्छी खबर आई कुछ एक आध दिन पहले कि मदरलैंड बेचारी अकेली नहीं है, बल्कि महामानव ने उसका फादरलैंड ढूंढ लिया है। Israel is their fatherland and India their motherland. अब ये वामी, कांगी, विपक्षी, विरोधी और देश के दुश्मन पूछेंगे कि महामानव ने मान लो ढूंढ ही लिया फादरलैंड, तो तुमको काय को तकलीफ है जी? तो भैया मैं पहले साफ कर दूं, तकलीफ कोई नहीं है। दिल में बुलबुले फूट रहे हैं खुशी के। Israel is their fatherland. पर दिल के इन बुलबुलों की तुलना उस बुलबुल से कतई न करना जो सुनते हैं कि सावरकर को पीठ पर बैठाकर भारत माता यानी मदरलैंड के दर्शन कराने ले जाती थी और फिर ईमानदारी से वापस जेल में छोड़ भी आती थी। ये मदरलैंड वालों की ईमानदारी यहीं तक होती है। भाई जेल से गए अंग्रेजों की और वापस आ गए कि अंग्रेजों को बुरा ना लग जाए। ये जो मदरलैंड वाली ईमानदारी है, ये महामानव को विरासत में मिली है। सावरकर ने अंग्रेजों से पेंशन ली तो पहले खुद ही लिख दिया था कि मरते दम तक तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र बनकर रहूंगा। अपनी ईमानदारी के चलते ही उन्होंने नमक हरामी से परहेज रखा और इतनी नमक हलाली की कि अंग्रेजों के जाने के बाद तक भी अपनी वफादारी कायम रखी। इसी ईमानदारी की विरासत के साथ महामानव ने फादरलैंड की खोज की है और अब भक्तगण खुशी मनाएंगे कि मदरलैंड के साथ अब उन्हें फादरलैंड का भी प्यार मिलेगा। Israel is their fatherland and India their motherland. अब बात वफादारी की है तो यहां मैं ये भी बता दूं कि पहले जिसके ये फॉलोअर थे उसका भी फादरलैंड था। आप जान ही गए होंगे कौन। और वो शख्स पूरी दुनिया में अपनी नस्ल को श्रेष्ठ मानता था, जैसे ये मानते हैं। वफादारी की मिसाल ये थी कि उसी फादरलैंड वाले यानी जर्मनी के हिटलर से टोपी, कच्छा, सलाम तक उधार लिया। आज बेशक वो कच्छा फुल पैंट बन गया हो, लेकिन बाकी चीजें यहां तक कि दिल में बसने वाले विचार नहीं बदले। फिर भी बदलाव तो हुआ है। बदलाव यह है कि पहले जिसने फादरलैंड का राग छेड़ा था उसने खास नस्ल के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ था, उन्हें मारा, उन्हें दुनिया के नक्शे से खत्म करने की कोशिश की। ये खत्म तो न कर सका वो, लेकिन उसकी तर्ज पर हमारे यहां मदरलैंड घोषित करके वही काम हर्फ बरहर्फ करने का संकल्प लिया गया। पलटते वक्त की चाल यहां आकर रुकी कि उसी पीड़ित नस्ल ने दुनिया के एक इलाके से दूसरी नस्ल को खत्म करने का अभियान चलाया और एन हिटलर के माफिक दुनिया की तमाम बुराइयों की जड़ बताकर मासूम बच्चों को बेरहमी से कत्ल किया गया, महिलाओं को मारा गया और हर वो कारनामा अंजाम दिया गया जिसे हिटलर ने अंजाम दिया था। हमारे वफादार महामानव जिन्होंने वफादारी और ईमानदारी की विरासत संभाली हुई है, वो उसी आधुनिक हिटलर के देश पहुंच गए और उसके नरसंहार को वैलिडेट करते हुए उसे फादरलैंड घोषित कर दिया। Israel is their fatherland and India their motherland. सिर्फ फादरलैंड घोषित किया होता तो भी कोई बात होती। महामानव ने तो फादरलैंड घोषित करते हुए खासतौर पर मदरलैंड का जिक्र किया। अब इस खास जिक्र को कोई इशारा समझा जाए क्या? देखा तो यह भी गया था कि महामानव को जैसे ही इंट्रोड्यूस किया गया, वहां के देशद्रोही सांसदों ने, जो कि जाहिर है विपक्षी सांसद थे, अपने इजरायली महामानव का विरोध करने के चक्कर में हमारे विश्वगुरु मार्का महामानव का भी विरोध कर दिया। חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את הישיבה המיוחדת של הכנסת לכבוד ראש ממשלת הודו, מר נרנדרה מודי. ये विपक्ष वाले सिर्फ विरोध करना जानते हैं, इसे देशद्रोह ना कहा जाए तो भला क्या कहा जाए बताइए तो। हमारे यहां तो मान लीजिए विरोधियों को, विपक्षियों को देशद्रोह की आदत सी है, लेकिन यह शायद महामानव को वहां की संसद में ही पता चला होगा कि वहां भी देशद्रोही होते हैं। खैर, महामानव को मेडल मिला।
और वहीं का वहीं उन्होंने इसका एहसान उतार भी दिया, ये साफ करके कि इजराइल दरअसल फादरलैंड है। खैर, महामानव ने जो ये फादरलैंड की खोज की है उसके दूरगामी परिणाम होंगे। पहला तो यही कि अब हो सकता है नाचने गाने से छुटकारा मिल जाए, हालांकि इसकी बहुत कम उम्मीद हमें लगती है, क्योंकि बाप बाप होता है। पहले जब महामानव नाचे गाए थे वहां, तब भी सुना फायदा बाप यानी फादरलैंड का ही हुआ था। पर यह तो मान लीजिए दस्तूर है दुनिया का, मदर जो है फादर की सेवा करती है। महामानव ने जिस तरह से दोनों का जिक्र किया, उससे उनका मतलब भी शायद यही निकल कर आता है कि अजी सुनते हो, खाना लगा दूं, लाओ सिर दबा दूं। भाई, मासूम बच्चों को मारना कोई आसान काम तो है नहीं। कोई कितना भी वहशी और पत्थर दिल इंसान हो, यहां तक कि हैवान भी हो, तो थक ही जाता होगा बच्चों को कत्ल करके। तो जब फादरलैंड फिलिस्तीनियों की हत्या से थक जाएगा, तो मदरलैंड उसके सिर पर तेल की मालिश करेंगी और उसका सर दबाएंगी, ताकि वो तरोताजा हो जाए और एक बार फिर मासूमों की हत्या के लिए तैयार हो जाए। खुद मदरलैंड में महामानव के मंत्री, मुख्यमंत्री रोज इसी की तैयारी कर रहे हैं। मदरलैंड फादरलैंड वालों से इस किस्म के ज्ञान प्राप्त करती ही रहती है। पर अपने यहां के देशद्रोहियों को चैन नहीं। ये विरोध प्रदर्शन करके देश की छवि दुनिया के सामने खराब कर रहे हैं। कोई क्या कहेगा कि बताओ, इस देश की ऐसी छवि है। इसीलिए न्यायमूर्ति महोदय ने न्याय किया और प्रदर्शनकारियों को जेल भेज दिया। कितना बड़ा पाप, जो पाप तुम किए हो कि टी शर्ट उतार दिए और महामानव के खिलाफ तुमने नारे लगाए, इसलिए तुम्हें जेल भेजा जाता है। इन्हें जेल भेजा ही जाना चाहिए। इन्हीं की वजह से लोकतंत्र में प्रदर्शन करने वाली बात को जनता सच मान बैठती है। इन्हें तब तक जेल भेजा जाना चाहिए जब तक इनके दिमाग में यह बात न घुस जाए कि प्रदर्शन करना, महामानव के खिलाफ नारे लगाना, सवाल करना सब कुछ देशद्रोह होता है। और इस देश में आप बलात्कार भले करें, उसके बाद भी पूज्य बने रहें, लेकिन अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते। आखिर दुनिया में देश की प्रतिष्ठा लोकतंत्र से कहीं ज्यादा अहम होती है, ज्यादा बड़ी होती है। कहां तो महामानव दुनिया भर में जाकर विश्व गुरु बनने की जुगत लगा रहे हैं, और कहां इन्हीं नालायकों की वजह से देश का नाम दुनिया में बदनाम होता जा रहा है। इन्हीं लोगों की वजह से देश में स्वतंत्र पत्रकारिता की साख ऐसी गिरी कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि यहां का मीडिया महामानव का भक्त है। हंगर इंडेक्स में देश का साख गिरा है, यहां तक कि लोकतंत्र की साख भी गिरी है। लेकिन देश की साख को बट्टा तब लगता है जब आप गलगोटिया की चोरी का खुलासा पूरी दुनिया के सामने कर देते हो। भाई, मेरा तो यह कहना है कि उन सभी यूट्यूबर्स को भी जेल भेज दिया जाना चाहिए जिन्होंने गलगोटिया के चीनी कुत्ते का पर्दाफाश करके दुनिया में भारत के एआई समिट की साख को बट्टा लगाया था। खैर, अब महामानव ने घोषित कर दिया है कि इजराइल फादरलैंड है और इस फादरलैंड पर हम बलिहारी जाते हैं। बाकी जो भी है, यानी एप्स्टीन फाइलें, उनके खुलासे, उनमें हरदीप सिंह जी पुरी की करतूतें, उनके रिश्ते, ये सब फालतू की बातें हैं। तो भक्तों, बस फादरलैंड का मजा लो, फादरलैंड का। बाकी चचा जो थे हमारे गालिब, अरे वही जो मरने के बाद भी शेर कहते हैं, और कमाल के शेर कहते हैं। उन्होंने महामानव के नाच गाने पर भी एक शेर कहा था जो मुझे अब याद नहीं है। हालांकि इस फादरलैंड वाले किस्से पर उन्होंने जो शेर कहा था वो यूं था कि हिटलरी सलाम पेश करके मेडल ले लिया, क्या किया बताना तूने क्या किया। नाचा गाया फादरलैंड भी उसे बता दिया, क्या किया बता ना तूने क्या किया। जाहिर है गालिब जानना चाहते थे कि इजराइल को फादरलैंड घोषित करने के अलावा इस मेडल की आखिर क्या कीमत देश को चुकानी होगी, ताकि लोग तैयार रहें। अभी तो बस इतना ही है, बाद बाकी फादरलैंड की घोषणा की बधाई कबूल फरमाएं और तैयार रहें। फादरलैंड कीमत जरूर वसूलेगा। नमस्कार।